Assalamualaikum guys, I'm Zoya Farhan and this is Fark Padta Hai. Today we have Momina Sahar with us and we will talk about Dambi. So, Momina, can you tell us what the movie is about? Okay, so the movie follows this character जिसका नाम दामिनी है. She's the central character of the movie. So होता ही है कि दामिनी marries this big industrialist Shekhar. Shekhar comes from a very influential family. So पहले उनकी पूरी story होती है. उसके बाद we see a scene जिसमें दामिनी witnesses her brother-in-law and some friends or relatives of him raping their housemaid Urmi. एंड आफ्टर शी विटनेसेस दिस उसके जो घर वाले हैं जो उसके इन लॉज हैं उसको साइलेंस कर देते हैं. उससे कहते हैं कि यू नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस. बट इवेंचुअली दामिनी गैदर्स द करेज. जो उसको लगता है कि ये सब सही नहीं है तो शी एंड्स अप कन्फेसिंग कि मैंने ये सब कुछ देखा था. बट ऑब्वियसली द पुलिस इज इन इट ओनली फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट्स. तो वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते बिकॉज शी इज अ वुमन. सो दे डोंट टेक हर सीरियसली एट ऑल. इंस्टेड वो उसके सिर्फ इन लॉज की बात सुनते हैं बिकॉज देर फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड. So towards the end, we just see that Damini meets Govind, who happens to be a lawyer, and Govind helps Damini win this case in the court. Jab Urmi has died in the movie, but she ends up getting justice due to Govind's speech that he does in the court. Okay. अब मूवी में जब वो सब कोर्ट में होते हैं और वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे दामी से, तो द लॉयर ही आस्क्स वेरी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस दामी से. तो व्हाट वुड यू से अबाउट? I think even though for its time the movie is presenting very progressive ideas, ऐसी discussions that we haven't done before. उस ज़माने में इस तरह की discussions और भी ज़्यादा difficult थी. But something that bothers me a lot in that movie is the court scene, because it is shown कि Damini is the perfect ideal woman. You know, she's the standard. And we see कि जब वो lawyer उससे inappropriate question नहीं करता है कि name the body parts that you saw and stuff like that. So she's seen hesitating, and that is seen as something desirable in a woman. Okay, you associate shame with all of naming something that you have to in a court and where you're testifying for something. Like in usko phir bhi there's shame attached to it, and you're supposed to be hesitating, and you're not supposed to say it out loud. So I think even though us time ke liye humne काफी progressive discussion की है, this is something that still bothers me, and I think there was no need for something like that to be portrayed. और बाद में भी मूवी में दामिनी पूछती है लॉयर से कि आप इस तरह के क्वेश्चंस अपनी अम्मी या बहन से करेंगे. तो उसके बारे में वो से आई थिंक इट फॉलोज द सेम थीम कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स तोड़ने की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, उसी सेम टाइम पे हम ये एक कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के माइंड में कि अ वुमन ओनली डिजर्व्स रिस्पेक्ट व्हेन शी हैज़ अ फेमिलियर कनेक्शन टू अ मेल. कि अगर उसके साथ कोई मर्द है, उसके कोई रिलेशनशिप है उसके साथ, तो ही शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट. एंड अ वुमन लोन इज़ नॉट वर्दी कि उसको आप ह्यूमिलिएट ना करें इन अ पब्लिक प्लेस. ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन, who do you think deserves justice? Okay, so in the movie, जो एक चीज़ मुझे लगी कि could have been better, you know, अगर हम आज के gender lens के बारे में सोचें, and I know कि जो feminist movement है, we have a long way to go और अभी काफ़ी ज़्यादा progress रहती है. but something that अगर हम current times में देखें और which could be improved is कि उस movie में भी यही portray हुआ है कि end पे justice उस मेल को ही मिलता है जो गोविंद है. जब तक वो हेल्प नहीं करता दामिनी को, शी इज़ पावरलेस, शी इज़ वॉइसलेस. इवन दो लेट्स से कि चलो ठीक है वो काफ़ी एक्यूरेट सोशल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि असल में वी सी कि ऑफन टाइम्स वुमेन आर टेकन एज सीरियसली एज अ मैन इज. तो पर लेकिन वो कॉन्सेप्ट पूरा रीइंफोर्स हुआ है उस सीन के अंदर जहाँ पे वो तारीख पे तारीख वाला आइकॉनिक सीन विद पॉल सीन. सो आई थिंक वी जस्ट रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट के एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर हाउ मच ऑफ एन इंडिपेंडेंट, पावरफुल एंड यू नो perfect woman you are, you're still going to need some sort of hero to come save the day. And I think that is something that bothers me about the movie. So what are your final thoughts about the movie? So my final thoughts would be that I enjoyed watching the movie. Okay? Obviously when you're producing a movie you also have to look for the production costs and cover all of that and then make a profit, because at the end of the day you're doing it for entertainment purposes also, right? But at the same time they addressed concerns जो कि उस टाइम के लिए काफ़ी न्यू थे, and it wasn't common to talk about all of this on media, and I think that is a step in the right direction, and I applaud the directors and the writers and everyone for doing that and taking that brave step. But at the same time the movie starts with a quote from Gandhi, and
it focuses around Gandhi's perfect woman and how you're supposed to be all this like pious and like super nice and stuff. I think that dilutes the message that the writers were trying to convey of gender equality and वो, because मुझे नहीं लगता कि बीच में उस concept की हमें ज़रूरत थी. अगर entirely उस पे focus करता तो it would have been more successful in conveying the message that it wanted. Okay, thank you so much, Momina. Thank and you. That's it for today.